भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोग अपने आप को बहुत कम मत समझना। आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाना पड़ेगा। जैसे 5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे तो जो कुछ आप यहाँ सुन के समझ के जा रहे हैं, आराम से वो 5 हज़ार लोग सुन लेंगे और आपकी बात 5 हज़ार लोगों तक पहुँच जाएगी। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अपने जाति वालों को नहीं बनाना, अपने नाम से बनाना। सीमा 5 हज़ार सीमा को फ्रेंड बनाएगी, रश्मि 5 हज़ार रश्मि को, नारायण 5 हज़ार नारायण को। मराठे मराठे नहीं बनाना, सिंधे सिंधे नहीं बनाना, पवार पवार नहीं बनाना। कैसे बनाना है? नाम से। फायदा क्या? आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, बौद्ध भी होगा, सिख भी होगा। आपका जो नाम है उस व्यक्ति का, उस नाम का व्यक्ति गुजराती भी होगा, बंगाली भी होगा, महाराष्ट्रियन भी होगा, बिहारी भी होगा, हरियाणवी भी होगा, पंजाबी भी होगा। आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा, अगड़ा भी होगा, पिछड़ा भी होगा। आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, किसी कंपनी का मालिक भी होगा, कोई डायरेक्टर भी होगा, कोई ऑटो चलाने वाला भी होगा। तो फायदा क्या होगा? जब 5 हज़ार आप फ्रेंड बनाएंगे और जो कुछ लिखेंगे अपने फेसबुक पे, यहीं बैठे बैठे सांगली में लिखा, केरल वालों ने भी पढ़ लिया, तमिलनाडु वालों ने भी पढ़ लिया, बंगाल वालों ने भी पढ़ लिया, गुजरात वालों ने भी पढ़ लिया। कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए ज़रा। कौन कौन करेगा? और खुद ही नहीं करना, अपने जोड़ीदार को भी करवाना है। अब आप कहोगे जोड़ीदार को तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उनका मोबाइल लेके खुद ही बना देना। अपनी सास को भी करवाना, अपनी बहू को भी करवाना। तो एक एक घर में कितने कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम 20-20 हज़ार हो सकते हैं। नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हम 20-20 हज़ार लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं बैठे बैठे यहीं सांगली में। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। आचार्य विनोबा भावे, वीर सावरकर जी, गुरु गोलवलकर जी, डॉक्टर हेडगेवार, सभी महान विभूतियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान किया। आज मैं आपके बीच में केवल एक विषय पे बोलूंगा, बस केवल एक विषय पे। सरकार बदल गई है, सबने बड़ा सहयोग किया होगा। किसने किसने सहयोग किया था? सबने किया था। बहुत बढ़िया। सरकार बदलने का मतलब डॉक्टर बदल गया है ना? बीमारी डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। दवाई। हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? देखिए, आपको लगातार हमारे साथ बात करना पड़ेगा, हमारी यही स्टाइल है। वो पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाइए, अगर हम सुनने में दिक्कत है आगे आ जाइए। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे डायलॉग करने आया हूं, संवाद करने आया हूं। और रिकॉर्डिंग इधर हो रही है तो आपकी आवाज़ यहां तक आनी चाहिए। डॉक्टर अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छी हो, लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। डॉक्टर अच्छा हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, दवाई भी अच्छी हो, लेकिन दवाई टाइम पे खाया ही नहीं, तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं।
तो बीमारी तब ठीक होगी जब डॉक्टर भी अच्छा हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो और दवाई भी अच्छी हो और टाइम पे खाया जाए। हम लोग, हमारे दिमाग में एक वहम है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं अच्छा होता, वो दवाई अच्छी होती है। जो अच्छी दवाई दे वो अच्छा डॉक्टर, जो अच्छी दवाई ना दे वो बेकार डॉक्टर। जो बीमारी को ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर, जो बीमारी को ठीक न कर पाए वो बेकार डॉक्टर। ऐसे ही तो होता है। अब डॉक्टर तो बदल गए, कितना महीना हो गया महाराष्ट्र में? 4 महीने हो गए। कौन सी बीमारी ठीक हुई, जरा जोर से बताइए। लफ्ज़ जिहाद बंद हो गया महाराष्ट्र में, लैंड जिहाद बंद हो गया, धर्मांतरण रुक गया, घुसपैठिए भाग गए, जनसंख्या विस्फोट रुक गया, जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है रुक गया, अवैध मज़ारें बनना रुक गई, दरगाहें बनना रुक गई, नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदला, दवाई नहीं बदली। और एक बात और, भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है? मुझे एक समस्या आप बताओ जो भारत में है और ये पूरी दुनिया में है, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा। नहीं, 20 देश ऐसे हैं जहां जीरो करप्शन है, 20 देश ऐसे हैं जहां लोगों को करप्शन होता है, घूस लेनी होती है, कमीशन खोरी होती है, दलाली नाम की चीज पता ही नहीं। 20 देश ऐसे। आपने दीदी ने कहा दूसरा, अरे चीन ने क्या शानदार उसका इलाज किया, वो भी लाइलाज समस्या नहीं है। और बाकी तो छोड़िए, जो समस्या आप बता रही हैं भारत में है वो दुबई में नहीं है। नागपुर में 90% हिंदू हैं। नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। नागपुर दुनिया के सबसे बड़े संगठन का हेडक्वार्टर है। नागपुर भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। सबसे ज्यादा विधायक नागपुर के हिंदू हैं, सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा पार्षद हिंदू, सबसे ज्यादा प्रधान हिंदू और 90% हिंदू पॉपुलेशन में। और फिर भी दंगा में कौन मारा गया? जोर से बोलिए जरा। हिंदू। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कहीं 1% हिंदू, कहीं 2% हिंदू, कहीं 3% हिंदू। कभी आपने सुना वहां किसी हिंदू के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका हो? जोर से बताइए जरा। कभी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के हिंदू बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद हुआ? मैं जापान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा चूंकि इस्लामिक सबसे बड़ी समस्या है इसलिए मैं इस्लामिक देश का नाम ले रहा हूं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कभी पत्थरबाजी हुई? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के उमेश कोल्हे की हत्या हुई? आपके उमेश कोल्हे की हत्या हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने क्या सिस्टम लागू किया था वो हमने सोचा ही नहीं। भारत में भगवान श्री राम की पूजा होती है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में राम नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। हम केवल बातों में कहते रहते हैं लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। सिस्टम हमारा लोहा लोहे को काटने वाला नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में सिस्टम लोहा लोहे को काटने वाला। एक बात याद रखिए, केवल ऊपर वाले की दी हुई समस्या लाइलाज होती है, नीचे वालों की दी हुई समस्या कोई भी लाइलाज नहीं होती है। अगर नीचे वाले ने समस्या दिया है उसका इलाज नीचे वाले के पास होता है। बाढ़, सुनामी, धूप, भूकंप, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं नीचे वाले ने नहीं दिया, इंसान ने नहीं दिया। बाकी
घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, माओवाद, नक्सलवाद, ये ऊपर वाले की समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा। कहां की समस्या है? नीचे की। और नीचे वाले की समस्या का इलाज ऊपर वाला नहीं करेगा, नीचे वाले की समस्या का इलाज नीचे वाले को करना पड़ेगा। और नीचे वाले की दी हुई कोई समस्या लाइलाज नहीं होती। उमेश कोल्हे को किसने मारा था? जोर से बोलिए जरा। दुबई से किसी ने आके मारा था? जोर से बोलिए। कुवैत, बहरीन, अबू धाबी से आके किसी ने मारा था? नहीं। 300-400 साल पहले वो भी हिंदू था, उसके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। बंगाल में इस समय नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पलायन कौन करवा रहा है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से कोई आके करवा रहा है? कौन करवा रहा है? जोर से बोलिए। ना ना ना, कन्वर्टेड हिंदू। नाम शब्द याद रखिएगा, कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में नरसंहार हिंदुओं का कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। बंगाल में नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 4 लाख हिंदू बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। और वो शिकार कौन कर रहा है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, और वो धर्मांतरण कौन करवा रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जिहादियों की मदद कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। तो यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या फिर क्या है? कन्वर्जन। जब सारी समस्या कन्वर्टेड हिंदू कर रहा है, वो जब तक हिंदू रहता है, शांत रहता है, ठीक से रहता है, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही वो दुश्मन हो जाता है। तो यानी हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मराठियों के लिए, जैन, बौद्ध, सिख के लिए, अगड़े पिछड़े के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सबके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? धर्मांतरण, कन्वर्जन। और कन्वर्जन बंद हो गया क्या आपके यहां? जोर से बोलिए। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर बदला है, दवाई नहीं बदली है। दुर्भाग्यवश आज पाकिस्तान छोड़िए, वो तो पहले खत्म हो गए। अफगानिस्तान छोड़िए, वो तो पहले ही खत्म हो गए। बांग्लादेश भूल जाइए, वो तो खत्म हो जाएंगे, थोड़े बहुत बचे हुए। मालदीव खत्म हो गए, कश्मीर खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, लद्दाख खत्म हो गए, लक्षद्वीप खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, इनमें 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो गए। कभी धर्मांतरण के ऊपर संसद में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में चर्चा हुई क्या? कभी टीवी के ऊपर चर्चा हुई क्या? कभी अखबारों में इस पे कुछ गंभीरता के साथ चर्चा हुई क्या? ये दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियो बनाते रहते हैं, कभी उन्होंने इस समस्या का अस्थायी समाधान बताया क्या? अच्छा, बाकी तो छोड़ो, आप लोग भी सांसद विधायक से मिलते रहते होंगे, आपने कभी उनसे कहा क्या कि धर्मांतरण क्यों नहीं चल, क्यों, कैसे बंद होगा? किया क्या? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, संगठन का विस्तार करना और सरकार बना लेना। केवल इतना ही लक्ष्य है क्या? इसीलिए पैदा हुए? अरे भाई, आप उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? महात्मा गांधी ने केवल वर्तमान भारत थोड़ी आजाद कराया था, उन्होंने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आजाद कराया था ना। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में गांधी जयंती क्यों नहीं मनाते? महात्मा गांधी की गांधी जयंती हिंदुओं के अलावा कोई और मनाता है क्या? अंबेडकर जयंती हिंदुओं के अलावा कोई और मनाता है क्या?
भगत सिंह तो वहीं पाकिस्तान में जन्म लिए, वहीं उनको लाहौर में फांसी दी गई, वहीं उनका जन्मभूमि, वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। भगत सिंह जी की जयंती हम लोग मनाते हैं ना 23 मार्च को, शहीद दिवस मनाते, पाकिस्तान में मनाते हैं क्या? नहीं, वहां तो केवल जिन्ना की जयंती मनाई जाती है। हमें इस सोच में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए हम इसके अस्थायी समाधान पे सोच ही नहीं रहे।